अरमान सीधा बैरिस्टर रफीक के पास जाता है और नाना जान की आखिरी वसीयत की कॉपी निकलवाता है। जैसे ही वो देखता है कि नाना जान ने आखिरी वक्त में सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस सिर्फ और सिर्फ राहा के नाम कर दिया है तो अरमान के होश उड़ जाते हैं। उसी वक्त अरमान सच बताने के लिए राहा को कॉल करता है, लेकिन वो गुस्से में उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। अरमान गाड़ी भगाता हुआ सीधा उसके घर पहुंचता है तो पता चलता है कि राहा ऑफिस गई है। बिना एक सेकंड जाया किए अरमान सीधा ऑफिस पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि राहा तो कब की निकल चुकी है। जिसके बाद वो कबीर से पूछता है तो वहां पर घर पर भी नहीं पहुंची होती। वो ऑफिस के सीसीटीवी चेक करता है तो पता चलता है कि जरून जबरदस्ती राहा को अपने साथ बिठाकर लेकर जा रहा है। जिसके बाद वो फौरन राहा की मोबाइल लोकेशन ट्रैक करता है। उधर घर में अदील बेड पर पड़ा राहा को याद करके रो रहा होता है, जिस पर आसिया आकर कहती है वो जा चुकी है अदील, अब वो यहाँ कभी वापस नहीं आएगी। दूसरी तरफ जरून राहा को अपने घर लाता है तो वसीम गुस्से में पिस्तौल राहा के सर पर रख देता है और गरजता है, आज इस प्रॉपर्टी फाइल पर चुपचाप साइन कर दो राहा, वरना यहीं जान से मार दूंगा। अपनी मौत को इतने करीब देखकर राहा की सांसें थम जाती हैं। जरून आगे बढ़कर जबरदस्ती राहा से पेन पकड़वाता है, लेकिन पीछे से अरमान राहा की लोकेशन ट्रैक करते हुए वहां तक पहुंच जाता है और गुस्से में जरून का गिरेबान पकड़ लेता है। वसीम गुस्से में आकर अरमान पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी कबीर पूरी फोर्स के साथ अंदर आते हैं। पिस्तौल नीचे फेंक दो वसीम, इंस्पेक्टर चीखता है। पुलिस को वहां देखकर वसीम और जरून के होश उड़ जाते हैं। जरून डर के मारे खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त हवलदार आगे बढ़कर उसे कॉलर से दबोच लेता है। पुलिस दोनों बाप बेटे को फ्रॉड और मर्डर अटेम्प्ट के जुर्म में हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए जेल ले जाती है। दूसरी तरफ घर में आसिया को जब इनकी गिरफ्तारी का पता चलता है तो वो बौखला जाती है। वो फौरन अदील के खाने में जहर मिलाने लगती है ताकि अदील को मारकर खुद उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले, लेकिन पीछे से बतूल ये खौफनाक मंजर देख लेती है। बतूल चीखती हुई आगे बढ़ती है, अम्मी आप ये क्या कर रही हैं, और फौरन अरमान को कॉल कर देती है। अचानक अरमान, राहा और पुलिस की गाड़ियां घर के अंदर दाखिल होती हैं। अपने सारे रास्ते बंद देखकर आसिया वही जहर खुद पीने की कोशिश करती है, लेकिन इंस्पेक्टर आगे बढ़कर उसके हाथ से गिलास छीन लेता है। डर, घबराहट और अपनी बर्बादी का सदमा आसिया बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे उसी वक्त एक शदीद हार्ट अटैक आ जाता है। आसिया का चेहरा टेढ़ा हो जाता है और वो हमेशा के लिए व्हील चेयर पर पैरालाइज हो जाती है। उसके किए की सजा उसे फौरन मिल जाती है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। इन सारे जालिमों के खात्मे की खबर सुनते ही अदील अंकल पर एक अजीब सा असर होता है और उनकी बीमारी अचानक ठीक हो जाती है। वो खुद अपने पैरों पर चलकर बेड से उठते हैं। अदील रोते हुए आगे बढ़ते हैं और अरमान को अपने सीने से लगा लेते हैं। अरमान बेटे, तुमने आज इस मजबूर बाप का सब कुछ बचा लिया। तुमसे सच्चा और बहादुर इंसान मेरी राहा के लिए कोई नहीं हो सकता। राहा भी अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होती है और रोते हुए अरमान से माफी मांगती है। तभी अदील अंकल फौरन काजी साहब को घर बुलवा लेते हैं। सबकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। काजी साहब दोनों से पूछते हैं, क्या आपको यह निकाह कबूल है? अरमान और राहा एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं और एक साथ कहते हैं, हमें कबूल है। इसके बाद उन दोनों की शादी मुकम्मल हो जाती है। तो दोस्तों, क्या आप इनका बेबी देखना चाहते हैं? और क्या बतूल ने अपनी सगी मां आसिया का सच पुलिस को बताकर सही फैसला किया या उसे चुप रहना चाहिए था? अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही धमाकेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फौरन सब्सक्राइब करें। ये हमारी प्रेडिक्शन है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है।